हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पेक्ट्रा एडुकेशन। तो हम लोग बातें कर रहे हैं वेव ऑप्टिक्स के बारे में, है ना। तो लास्ट क्लास जो हम लोग का शुरुआत था वो हाइगेन्स प्रिंसिपल से। आज हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो देखो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट तो सभी को पता है होता क्या है। मान लो कि ए बी एक इंसिडेंट रे है और ये पी क्यू एक मिरर है। तो मिरर से इंसिडेंट होने के बाद वो बीसी रे बन के वापस इस डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो बीसी क्या है? रिफ्लेक्टेड रे। और यहाँ पे जो लॉ ये फॉलो करते हैं वो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर ये डॉटेड लाइन अगर नॉर्मल है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज आई विच इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर। ये होता है बेसिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो क्या ये जो रिफ्लेक्शन हो रहा है लाइट का, क्या हाइगेन्स प्रिंसिपल से हम लोग इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे? मतलब ये मान लो कि पी क्यू सेम मिरर है और ये बीम ऑफ रे इंसिडेंट ऑन दैट मिरर, क्या रिफ्लेक्टेड रे जैसे इस डायरेक्शन में बन रहा है? हाइगेन्स प्रिंसिपल को यूज करके क्या हमें उस डायरेक्शन में रिफ्लेक्टेड रे मिलेगा? इसी को हम लोग देखेंगे आज की क्लास में। तो चलो इसको बनाते हैं बेस्ड ऑन द हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल की जो क्रूशियल कंसेप्ट है वो है वेव फ्रंट की कंसेप्ट। तो धीरे धीरे हम लोग वेव फ्रंट की कंसेप्ट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है लास्ट क्लास में, लेकिन इस क्लास में भी धीरे धीरे हम लोग ये रिफ्लेक्शन डिस्कस करेंगे और वेव फ्रंट के बारे में और इन डिटेल समझेंगे भी। ठीक है, तो चलो क्या है ये? पी क्यू एक मिरर है और ये एक बीम ऑफ, ये मान लो कि एक लाइट बीम, बहुत सारे लाइट रेज आ रहा है, तो ये बीम ऑफ लाइट। और अकॉर्डिंग टू हाइगेन्स ये ऑल्दो आई हैव शोन इट इज जस्ट लाइक ए रे, लेकिन एक वेव आ रहा है, बहुत सारे वेव्स आ रहा है। ठीक है, ये होता है हाइगेन्स प्रिंसिपल की हिसाब से। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं? मान लो कि ये बहुत दूर से ये लाइट रेज आ रहा है। अगर बहुत दूर से लाइट रेज आ रहा है तो लाइट की जो ट्रेवलिंग, मतलब लाइट की जो मूवमेंट हाइगेन्स प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंगली हम लोग दिखा सकते हैं इक्विवेलेंट वेव फ्रंट की मूवमेंट के साथ। मतलब ट्रेवल ऑफ लाइट इज इक्विवेलेंट टू ट्रेवल ऑफ वेव फ्रंट। आइदर तुम एक काम करो, लाइट को ऐसे वेव की तरह ट्रेवल कर रहे दिखाओ, नहीं तो उसका जो कॉरेस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट बनते हैं वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, उनका शेप कैसे है, उसको लेकर भी दिखा सकते हो। जैसे लाइट अगर बहुत दूर से आ रहा है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होता है वो होता है एक प्लेन वेव फ्रंट। क्या होता है? एक प्लेन वेव फ्रंट होता है, जो मैं 2D में एक लाइन के साथ दिखा रहा हूं। जो मान लो कि ये ए बी एक वेव फ्रंट है। अब हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि वेव फ्रंट के ऊपर ईच एंड एवरी पॉइंट, तो ए बी जो लाइन है इसके ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, एक एक पॉइंट सेकेंडरी सोर्स की तरह एक्ट करते हैं। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल बोल रहे हैं कि ईच एंड एवरी point on the wave front, in short WF में लिख रहा हूं, on the wave front acts like a secondary source of light। मतलब ये वेव फ्रंट के ऊपर एक एक पॉइंट, मैं तीनों पॉइंट दिखा रहा हूं लेकिन बहुत सारे पॉइंट्स है, एक एक पॉइंट सेकेंडरी लाइट सोर्स की तरह काम करेगा। मतलब ये जो पॉइंट है, अब ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये पॉइंट है दूसरा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये पॉइंट है तीसरा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। और ये भी हमें पता है अगर तुम्हारा लाइट सोर्स एक पॉइंट सोर्स है, फ्रॉम दैट पॉइंट सोर्स जो वेव फ्रंट क्रिएट होता है वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है। तो ये जो पॉइंट है यहां से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट जनरेट होगा वो होगा एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, जो कि इन 2D में मैं एक सर्कल के साथ दिखा रहा हूं। यहां से जो वेव फ्रंट होगा ये भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट, यहां से जो वेव फ्रंट होगा ये भी एक स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। तो फिर हाइगेन्स क्या बोल रहे हैं?
बोल रहे हैं कि जो सेकेंडरी वेव फ्रंट अभी जनरेट हो रहा है, ये था मेरा फर्स्ट वेव फ्रंट और इनिशियल वेव फ्रंट। अब सेकेंडरी वेव फ्रंट क्या है, ये स्फेरिकल टाइप का वेव फ्रंट है। तो नेक्स्ट वेव फ्रंट किस तरह की होगा, इसलिए हाइगेन्स की जो कंसीडरेशन है वो बोल रहा है कि ये जो सेकेंडरी वेव फ्रंट है ना, उनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। तो अगर इनका कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करते तो ये होता है ना, दिस इज द कॉमन टेंजेंट। तो अब ये होगा हमारा फाइनल वेव फ्रंट। तो पहला वेव फ्रंट क्या था, ए बी। थोड़ी देर बाद जो वेव फ्रंट हमें मिलेगा वो प्लेन वेव फ्रंट ही मिलेगा, लेकिन वो इसी टाइम में यहां तक पहुंच चुका है। फिर ये जो वेव फ्रंट है प्लेन वेव फ्रंट, देखो प्लेन वेव फ्रंट ही रहते हैं, तो इस प्लेन वेव फ्रंट के ऊपर भी पॉइंट्स होंगे, वो भी फिर से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट करेगा जिसका करस्पॉन्डिंग वेव फ्रंट होगा स्फेरिकल वेव फ्रंट। फिर एक कॉमन टेंजेंट तुम्हें ड्रॉ करना होगा जो कि होगा नेक्स्ट वेव फ्रंट। तो ऐसे अगर टाइम जितना स्पेंड होगा, ये वेव फ्रंट धीरे धीरे करके इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मतलब पहले अगर रे से लाइट को दिखा रहे थे, अब तुम वेव फ्रंट से भी लाइट को दिखा सकते हो। ये है हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो ऐसे करते हुए मान लो कि किसी टाइम टी में और t1 टाइम में वेव फ्रंट यहां तक पहुंच चुका है। तो राइट नाउ ये तुम्हारा ए बी वेव फ्रंट है। एक चीज थोड़ा ऑब्जर्व करो, ये जो ए बी वेव फ्रंट का ना, ये दिस एंड ऑलरेडी पी क्यू को टच कर रहा है, मतलब ये मिरर को टच कर रहा है। अब देखो ये ए पॉइंट एक सेकेंडरी सोर्स, राइट नाउ ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, बी भी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। इसके अंदर जितने सारे पॉइंट्स है वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट होगा। लेकिन ए पॉइंट अगर पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है तो यहां से भी तो सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, और ये पॉइंट सोर्स है इसलिए इसका जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगा वो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। मतलब ए को सेंटर करते हुए अगर मैंने यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं तो ये होगा, सो एट टाइम t1 ए पॉइंट से जो सेकेंडरी वेव जनरेट हो रहा है उनका जो वेव फ्रंट होगा ये होगा उसका वेव फ्रंट। अब देखो इस वेव फ्रंट को मैं कंप्लीट नहीं कर रहा हूं, इस डायरेक्शन में नहीं ड्रॉ कर रहा हूं, क्योंकि यहां पे तो मिरर है, मिरर को मतलब मिरर से तो लाइट पास होके इस डायरेक्शन में तो नहीं आएगा, तो इसलिए यहां से जो लाइट इमर्ज करेगा ना तो इस डायरेक्शन में उसका वेव फ्रंट होगा। लेकिन बी कहां पे है, बी तो मिरर को टच नहीं कर रहा है, यहां पे जो वेव फ्रंट होगा वो एक स्फेरिकल वेव फ्रंट ही होगा। थोड़ी देर बाद ये वेव फ्रंट मान लो कि यहां तक पहुंच चुका है, मतलब जब टाइम t2 ये बी पॉइंट पहुंच चुका है, मान लो कि ये सी पॉइंट में, और ये मान लो कि डी। तो ये t2 टाइम में ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, BC। तो ये जो वेव फ्रंट बना है वो भी तो BC डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। तो इनका जो वेव फ्रंट बनेगा, अभी इनका जो वेव फ्रंट बनेगा ये होगा, मतलब ए पॉइंट सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल के आ रहा है टाइम के साथ वो यहां तक पहुंच चुका है। अब ये छोटा वाला नहीं है, अब ये बड़ा वाला। उसी टाइम t2 में ये तो d को टच कर चुका है, तो d से भी एक छोटा सा वेव फ्रंट निकल के आएगा, तो d से मान लो कि ये वेव फ्रंट आ रहा है, ठीक है। अब मान लो कि और थोड़ी देर बाद मान लो कि टाइम t3 में ये b डायरेक्टली यहां रीच कर रहा है, कहां, ई पॉइंट को टच कर रहा है मिरर के ऊपर। तो कितना ट्रेवल कर चुका है, ये बी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है लाइट, है ना। तो t3 टाइम में ये जितना ट्रेवल हो रहा है ये वेव फ्रंट यहां से उतना ट्रेवल होगा, ये जो c है ये इतना ट्रेवल करेगा, मतलब फाइनल वेव फ्रंट ए पॉइंट सोर्स के लिए जो होगा ये होगा। अगर मान लो कि B से लेके E तक आने में लाइट को डेल्टा t टाइम लग रहा है और लाइट का वेलोसिटी v है, तो ये BE डिस्टेंस कितना होता है, BE बेसिकली v इंटू डेल्टा t होगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, तुम्हें डिस्टेंस मिल जाएगा। और उसी टाइम में ए पॉइंट सोर्स से जो फाइनल वेव फ्रंट मिलेगा
उनका जो रेडियस होता है वो मान लो कि एफ दे देते हैं, ए एफ होगा। सो ए एफ इज बेसिकली बी ई, क्योंकि डेल्टा टी टाइम में ये बी ई तक पहुंच रहा है और लाइट का तो वेलोसिटी सेम ही है क्योंकि दोनों ही हवा में है। तो ये ए सोर्स से जो वेव फ्रंट निकल के आते हैं उसी टाइम में वो ए एफ डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं। तो ए एफ बेसिकली नथिंग बट वी इंटू डेल्टा टी होगा। उसी टाइम में डी पॉइंट से भी तो उबाल के एक वेव फ्रंट इतना आ जाएगा जितना सी डिस्टेंस, उस सी डिस्टेंस का तो आएगा। और एट दैट टाइम कहां, मान लो कि ई पॉइंट में ये वेव फ्रंट है, इतना वेव फ्रंट है। तो अब देखो डेल्टा टी टाइम के बाद जो वेव फ्रंट कहां कहां से मिल रहा है, ए पॉइंट सोर्स से मिल रहा है, डी पॉइंट सोर्स से मिल रहा है और ई पॉइंट सोर्स से मिल रहा है। राइट नाउ दीज आर द सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हाइगेन्स प्रिंसिपल क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव फ्रंट निकल के आ रहा है उनका एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करो यार, यहां से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये चलो इसको दूसरा कलर से करने की कोशिश करते हैं। ये वाला मैं जो ब्लू से दिखा रहा हूं, तो ये ई एफ मान लो कि ये बड़ा वाला जो वेव फ्रंट है इसको जी पॉइंट में टच कर रहा है। तो ये जो ई जी जो इसको टच कर रहा है इस पॉइंट में, ये डी से जो वेव फ्रंट है, ए से जो वेव फ्रंट है जी को टच कर रहे, ये जो ई जी दिस इज राइट नाउ द वेव फ्रंट। तो थोड़ी देर और देर बाद ये ई जी इसी डायरेक्शन में ये पैरेलल होगा, देखो ऐसे करके मूव कर जाएगा और थोड़ी देर बाद ये इस डायरेक्शन में ऐसे मूव कर जाएगा। तो देखो पहला जो लाइट इंसिडेंट लाइट की वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में जा रहा था, इस डायरेक्शन में। अब रिफ्लेक्शन होने के बाद जो वेव फ्रंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, अब इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब थोड़ा लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में सोचो, इंसिडेंट लाइट इज अलोंग दिस डायरेक्शन, रिफ्लेक्शन के होने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। क्या सेम चीज दिखाई नहीं दे रहा है? और ये रिफ्लेक्शन कैसे प्रोड्यूस हुआ है, बेस्ड ऑन द हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो देखो कि हाइगेन्स प्रिंसिपल लाइट की रिफ्लेक्शन जो फेनोमेनन है उसको अच्छी तरह से पिक्टोरियली दिखा पा रहा है। लेकिन जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की फॉर्मूला है I इज इक्वल टू R, क्या ये भी प्रूफ कर सकते हैं? तो चलो उसको देख लेते हैं कि I इज इक्वल टू R प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेस्ड ऑन द हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रख के अपना पेन एंड पेपर लेके ना तुम भी ड्रॉ करते जाओ और राइट डन करो, तब सीख पाओगे, नहीं तो सिर्फ मूवी की तरह देखोगे। चलो अब मैं प्रूफ करने जा रहा हूं कि द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बेस्ड ऑन हाइगेन्स प्रिंसिपल। तो ये मिरर है पी क्यू, मिरर को ऐसे दिखाते, मैं नहीं दिखा रहा हूं क्योंकि नहीं तो ये पिक्चर बहुत डार्टी हो जाएगा। ठीक है, अब दिखा रहे हैं कि एक रे, मैं दो रे लेके अभी काम करूंगा, दो पैरेलल रेस। ठीक है, अब मान लो कि दो रेज ऐसे करके आ रहे हैं, मतलब हम लोग सोच रहे थे कि वेव फ्रंट आ रहा है बेस्ड ऑन द हाइगेन्स प्रिंसिपल। अब किसी टाइम में ये जो वेव फ्रंट, ये मान लो कि ये भी वेव फ्रंट है। अब डेल्टा टी टाइम के बाद मान लो कि बी सी तक पहुंच चुका है और उसी टाइम में ए से जो वेव फ्रंट होगा वो होगा बी सी डिस्टेंस की एक रेडियस अगर लो लोगे, मान लो कि ये बी सी डिस्टेंस की एक रेडियस मान लेते कि दिस एंड दिस आर द सेम, तो उसी रेडियस की एक हाफ सर्कल बनाओगे तो दिस इज राइट नाउ द वेव फ्रंट। कब? आफ्टर डेल्टा टी, जब बी सी तक पहुंच रहा है, ए से जो सेकेंडरी वेव फ्रंट बन रहा है उनका जो वेव फ्रंट ये है। ठीक है, और उसी टाइम में सी में जो वेव फ्रंट है एक पॉइंट की तरह ही सोच सकते हो, सी को जस्ट टच किया है। तो सेकेंडरी जो वेव फ्रंट बनेगा, मतलब फ्रॉम दिस वेव फ्रंट, तो हमें एक टेंजेंट ड्रॉ करना होगा हियर। तो ये है हमारा
जो कि मान लो कि ये डी पॉइंट में इस वेव फ्रंट को टच कर रहा है, तो डी सी इज द रिफ्लेक्टेड लाइट वेव फ्रंट। ठीक है, अब देखो ये तो इंसिडेंट रे की तरह हम लोग समझ सकते हैं। तो ये है, दिस इज द नॉर्मल ऑन द पी क्यू मिरर। तो ये इस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? बिल्कुल मान सकते हैं। अब एक काम करो कि इस D से A को ज्वाइन कर दो, D से A को ज्वाइन कर दो, D से A को ज्वाइन कर दो। ये क्या है? AD इज द डिरेक्शन ऑफ दिस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, मतलब AD को हम लोग सोच सकते हैं कि एक रिफ्लेक्टेड लाइट की तरह। तो ये जो एंगल है, इस एंगल को हम लोग R मान सकते हैं, जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। चलो आगे क्या मिलते हैं देखते हैं। यहां पे देखो कि दो ट्रायंगल, ठीक है, दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल हमें मिल रहा है। एक ट्रायंगल ऐसे है कि ट्रायंगल ABC, AB एंड C, और दूसरा ट्रायंगल हमें क्या मिल रहा है? दूसरा ट्रायंगल हमें मिल रहा है ADC, दूसरा ट्रायंगल हमें मिल रहा है ADC। अब इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करेंगे। देखो फर्स्ट लेते हैं कि एक काम करते हैं कि ABC ट्रायंगल को लेते हैं। सो ABC ट्रायंगल में ये जो एंगल है, एंगल ABC, ये 90 डिग्री है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है ये 90 डिग्री, क्योंकि इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री है। अच्छा, अब एक चीज देखो कि ये रे आ रहा है, ठीक है, ये भी इसके साथ पैरेलल है। तो यहाँ पे एक काम करो ना, एक नॉर्मल ड्रॉ करो जो कि इसके साथ पैरेलल है। तो ये रे अगर नॉर्मल के साथ आई कर रहा है, तो ये रे भी नॉर्मल के साथ आई एंगल करेगा, ये एंगल आई होगा। अब ये देखो, ये जो डॉटेड लाइन है इस प्लेन के ऊपर, इस मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर है, तो ये टोटल एंगल कितना होता है? ये 90 डिग्री होता है। तो ये एंगल कितना होगा? ये वाला एंगल, मतलब ABC ट्रायंगल में जो एंगल ACB है वो कितना है? वो 90 डिग्री माइनस आई है, वो है 90 डिग्री माइनस आई। तो इसी ट्रायंगल में अगर ये 90 डिग्री है, ये पूरा एंगल अगर 90 डिग्री माइनस आई है, तो ये एंगल आई होना चाहिए, है ना? तो फ्रॉम द डेल्टा ABC और ट्रायंगल ABC अगर साइन आई ले तो क्या मिलेगा हमें? साइन आई इज इक्वल टू, इस एंगल की साइन ले रहे हैं हम, तो इस एंगल की साइन ले रहे हैं मतलब ऑपोजिट, इसका ऑपोजिट कौन है? BC डिवाइडेड बाय ये हाइपोटेनियस, इसका जो 90 डिग्री का जो ऑपोजिट है AC। तो साइन आई इज बेसिकली, BC मतलब क्या है? BC देखो, ये BC कितने टाइम में जा रहा है? डेल्टा टी, और लाइट का वेलोसिटी अगर v है तो BC इज बेसिकली v इंटू डेल्टा टी। तो BC के स्थान पे हम लोग लिख रहे हैं कि v इंटू डेल्टा टी डिवाइडेड बाई AC। तो इसको एक बॉक्स में रखो। तो फर्स्ट ट्रायंगल की काम हो चुका है। अब आते हैं कि सेकेंड ट्रायंगल के बारे में। चलो, सेकेंड ट्रायंगल कौन है? सेकेंड ट्रायंगल है हमारा ADC। इसी ट्रायंगल में देखो, ये तो 90 डिग्री है, कौन सा साइड? हाँ, ये 90 डिग्री है क्योंकि ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, क्योंकि ये टेंजेंट है एक सर्कल की और ये रेडियस है, तो दोनों 90 डिग्री में मीट करते हैं, है ना? तो ये 90 डिग्री है। अब देखो कि ये एंगल R है, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, सॉरी दिस एंगल, कहाँ गड़बड़ हो रहे भाई? अच्छा, सॉरी, रुको, इसको हटा देते हैं। सो इन दिस केस इसको भी थोड़ा इरेज कर देते, नहीं तो ये गड़बड़ करेगा। ट्रायंगल अच्छी तरह से दिखना चाहिए, ठीक है? तो एक काम करते हैं कि इसका एक पैरेलल बना लेते हैं। यहाँ पे ये एंगल अगर R है तो दिस एंगल इज 90 डिग्री, तो ये एंगल 90 डिग्री माइनस R। हाँ, हो गया भाई। ये देखो, ये एंगल R है
और ये पूरा एंगल क्या है 90 डिग्री, तो इतना क्या होगा, दिस इज 90 डिग्री माइनस आर, तो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री माइनस आर है, तो ये एंगल बिल्कुल आर होगा, है ना। सो फॉर दिस डेल्टा ए डी सी, एंगल ए डी सी इज 90 डिग्री, एंगल डी ए सी is 90 degree minus I, and angle DCA is equal, so 90 degree minus R, so this is R basically. तो अब दिस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर साइन R करते हो तो क्या मिलता है, देखो साइन R बेसिकली इसका जो अपोजिट AD डिवाइडेड बाय 90 डिग्री का जो अपोजिट AC। AD क्या है, देखो AD इज द रेडियस, AD बेसिकली इसके साथ बराबर है और ये किसके साथ बराबर है, BC के साथ बराबर है, तो मतलब AD इज इक्वल टू BC, सो AD इज इक्वल टू BC बाई AC। BC क्या है, V डेल्टा T बाई AC, तो हमें साइन R बेसिकली क्या मिला, साइन R इज इक्वल टू V डेल्टा T बाई AC। और ये क्या मिला था भाई, साइन I V डेल्टा T बाई AC। For both cases right hand side is equal, so therefore sin I is equal to sin R, मतलब I is equal to R। so देखो कि हाइगेन्स प्रिंसिपल से जो हम लोग रिफ्लेक्टेड मतलब इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे को दिखा रहे थे थ्रू देयर वेव फ्रंट्स, ये भी प्रूफ हो रहा है अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस I है एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज R है, दोज आर इक्वल, जो कि रिफ्लेक्शन की बेसिक फॉर्मूला है। तो हाइगेन्स प्रिंसिपल रिप्रोड्यूसेस द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इसलिए हाइगेन प्रिंसिपल इज 100% करेक्ट फॉर दैट केस। ठीक है, इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस द रिफ्रैक्शन बाय हाइगेन्स प्रिंसिपल। ओके, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट क्लास।